सो दोस्तों फाइनल गेम है बिफोर द नवंबर इंटरनेशनल ब्रेक एंड एक और मैड्रिड डर्बी आ चुकी है। रियल मैड्रिड विल ट्रेवल रायो वालेकानो के होम में, एक ऐसी जगह जहां पर हमने पिछले कुछ सालों से काफी स्ट्रगल किया है। लास्ट विन यहां पर आई थी 2022 में, तो ये वाला मैच ब्रो इंटेंस तो होने ही वाला है। तो चलो बात करते हैं रायो वालेकानो के बारे में। रियल मैड्रिड के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जो शायद मैच मिस करने वाले हैं, मेरे प्रेडिक्टेड लाइनअप्स एंड मेरा ऑफिशियल मैच प्रेडिक्शन भी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो एंड एज ही रिव्यूज एंड वॉच अलोंग चाहते हो देन वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। नाउ मिड वीक में जो हमने लिवरपूल के अगेंस्ट गंदा गेम खेला, प्लीज भाई उस गेम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हाँ मतलब लिवरपूल ने जीता बुरे हाल से, बट स्टिल वो गेम इतना मैटर नहीं करता अगर तुम चैंपियंस लीग के कंटेक्स्ट में भी समझो तो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द टॉप 8। सो उसे थोड़ा साइड में रखते हैं एंड तैयार करते हैं खुद को इस ला लीगा मैच के लिए। दिस इज अ न्यू चैप्टर एंड इंटरनेशनल ब्रेक में हम एक विन के साथ तो जाना ही चाहेंगे यार। अब बात करते हैं रियलिटी की। रियल मैड्रिड हैजंट वन एन अवे गेम एट रायो। लास्ट विन आई थी 2022 में और वो भी आई थी एट बर्नअबाउ 2-1 से। अभी जो रिसेंट मैच हुआ वो ड्रॉ हुआ था 3-3 से, जहां पर भाई इंपॉर्टेंट गोल्स किए थे जूड, वाल्वर्डे और रोड्रिगो ने। एंड रोड्रिगो से मुझे याद आता है कि भाई कितने जमाने हो गए कि रोड्रिगो का हमने कोई गोल देखा है। आई होप उसे इस मैच में थोड़े बहुत चांसेस मिले एंड एक आध गोल कर दे भाई तू बंगाली। लेकिन रायो को हराना इतना टफ क्यों है? सिंपल, दे आर फियरलेस। अभी जो बारसा के साथ उनका मैच था वो ऑलमोस्ट जीत ही गए थे भाई, ये तो उन्होंने ड्रॉ कर लिया। क्योंकि भाई यहाँ पर थोड़े माहौल ही ऐसा है, जैसा एटमोस्फेयर है उस स्टेडियम का, पिच थोड़ी छोटी है, कभी कभी वार भी वर्क नहीं करता है। करेंटली रायो 10th है ला लीगा टेबल में, लेकिन उनका जो अटैकिंग स्टाइल है भाई वो हमेशा से रियल मैड्रिड के लिए हेडेक बन जाता है। उनका जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है पलाहियोन एंड ये बंदा जो है ना वो मिड टेबल मैसी है। हर मैच में तुम्हें कुछ ना कुछ क्रेजी करता हुआ दिख जाएगा ये प्लेयर। सेकंड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर विल बी अल्वारो गार्सिया। 4 गोल्स एंड 1 असिस्ट हो चुके हैं। सो इस बंदे के लिए भी एक अलग से कमेटी बिठानी पड़ेगी ज़ाबी अलोंसो को कि इस वाले को कैसे रोकना है। तो अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी। चुआमेनी इज आउट फॉर फ्यू वीक्स, अभी न्यूज आया था, बट थैंक यू भाई कि इंटरनेशनल ब्रेक से पहले इंजर्ड हुआ तू, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिकवर करने का। एंड दूसरी न्यूज है फेडे वाल्वर्डे को लेके। पिछले मैच में एक नॉक मिला था, रिपोर्ट्स तो बोल रही हैं कि बंदा फिट हो गया है, बट आई थिंक अभी थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए। वैसे ऑलरेडी कितने एग्जॉस्टेड होगा खासकर फेडे वाल्वर्डे जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा मिनट्स खेले हैं। तो बात करते हैं मेरे स्टार्टिंग 11 की। गोलकीपर तो भाई पिछले मैच के बाद तो तुम्हारे पास कुछ और एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी दिमाग में, गोलकीपर एक ही चाहिए एंड ही इज नन अदर देन टीबो कोर्तोआ। डिफेंस में मैं थोड़े चेंजेस लाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि ट्रेंट वापस आए एट द राइट बैक, बीच में हमें मिले मिलिटाओ एंड डीन हाउसेन, लेफ्ट पे वही सेम अल्वारो करेरास। मिडफील्ड में सिस चुआमेनी इज इंजर्ड एंड वाल्वर्डे नहीं खेल रहा, तो कामाविंगा, बेलिंगम एंड आर्दा गुलर का एक ट्रायो देखना पसंद करूंगा मैं। एंड अटैक में थोड़े चेंजेस ला रहा हूं, नाराज मत होना। लेफ्ट विंग पे विनीसियस, स्ट्राइकर विल बी एम्बापे एंड राइट विंग पे मैं चाहता हूं कि इस बार हमें एंड्रिक देखने को मिले। मैं ऑनेस्टली थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, हर वीक थोड़ा एक ही लाइनअप के साथ एंड सेम प्लेयर्स को थका के हम यहाँ तक पहुंच तो गए हैं, बट आई थिंक कुछ अगर एक प्रॉपर हमें 11 चाहिए तो हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, खासकर छोटी टीम्स के अगेंस्ट। थोड़ी फ्रेश लेग्स आए, फ्रेश एनर्जी आए और हम थोड़ा और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करें आफ्टर दैट गंदी लिवरपूल गेम यार। अब बात करते हैं कीज टू द गेम की। सबसे पहले रियल मैड्रिड को भाई वन डायमेंशनल गेम नहीं खेलनी है। जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं इस सीजन, सारे के सारे अटैक्स लेफ्ट विंग से बनते हैं। विनी, एम्बापे, रोड्रिगो सभी लेफ्ट विंग पे अपना कंफर्टेबली खेलते हैं एंड जो राइट विंग है हमारा वो पूरा का पूरा डेड जोन बन जाता है, एरिया प्रोहिबिटेड जैसा। तो मुझे देखना है कुछ नया, एंड्रिक जैसे प्लेयर्स को लेके आओ भाई जो पेसी हैं, यंग हैं। बंदा 19 साल का भाई, पिछले साल वो कोपा डेल रे का टॉप स्कोरर था अंडर एंचेलोटी। तो मैं चाहता हूं कि भाई उसे चांस मिले, थोड़े बहुत मिनट्स जो मिले हैं उसने खुद को दिखाया है कि हाँ भाई डिजर्व तो करता है वो मिनट्स, तो उसको मौका मिलना चाहिए। ये गेम उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव हिमसेल्फ। एंड अगर मैच टाइट हो जाता है भाई एंड कुछ अच्छा रिजल्ट निकालना है उसमें से, तो भाई गुंजालो गार्सिया को डालना ही पड़ेगा। मतलब यार क्लब वर्ल्ड कप याद है ना, उसमें उसने हर मैच में गोल किए थे ऑलमोस्ट, एंड क्लब वर्ल्ड कप का वो गोल्डन बूट का विनर था। सो यार मेरे हिसाब से थोड़े चांसेस मिलने चाहिए। ये वही स्ट्राइकर है यार जिसकी प्रेजेंस हम कब से मिस कर रहे हैं, जिसके लिए तुम क्रॉसेस डाल सकते हो, जिसकी पोजीशनिंग अच्छी है, जो अच्छे हेडर मारता है। अब बात करते हैं मिडफील्ड बैटल की। कैमाविंगा पे पूरा प्रेशर होगा मैच में, पूरा का पूरा लोड उसी के ऊपर होगा, क्योंकि भाई चुआमेनी नहीं है, मतलब कोई भी नंबर 6 तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो जो कैमाविंगा है ही इज अ नेचुरल नंबर 8
बट ही इज ऑल्सो वर्सेटाइल एंड उसको कंट्रोल करना होगा टेम्पो एंड डीप जाके गेम बनाने पड़ेगी एंड हेल्प करने पड़ेगी भाई जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर की, क्योंकि अगर आर्दा और जूड दोनों ही आगे चले गए तो सारी की सारी मिडफील्ड हमारी खाली हो जाएगी एंड ट्रांजिशन में भाई रायो वाला कोनो हमारी चिथड़े उतार देंगे। डिफेंस में भी थोड़ी दिक्कत तो चली ही है, आफ्टर लिवरपूल गेम हमने देखा ही है। ट्रेंट भी काफी लंबी इंजरी के बाद वापस आ रहा है एंड जब भी काउंटर अटैक आते हैं तो ट्रेंट इज वेरी वल्नरेबल एंड डीन हाउसन भी भाई हर बार पोजीशन लूज करता है, वो गोल भी हमने उसी की वजह से खाया। एंड रायो जैसे फास्ट ट्रांजिशन टीम के अगेंस्ट अगर हमने थोड़ी सी भी गलतियां कर दी भाई तो हमारे लगने वाले हैं इस मैच में। अगर फेडे फिट हो जाए तो शायद ट्रेंट की जगह फेडे स्टार्ट करे इनिशियली, बट बाद में तुम्हें ट्रेंट देखने को पक्का मिलेगा इस मैच में। अब सबसे बड़ा की पॉइंट डिफेंसिव कंसंट्रेशन अंटिल द फाइनल विसल। रायो वालों के सामने तुम कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकते भाई, उन्होंने पिछले साल 3-3 से ड्रॉ किया था हमारे साथ, अगर अभी हम 2-1 की लीड में हुए फिर हम आराम से खेलने लग गए तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। लास्ट मिनट में एक भी इक्वलाइजर पड़ गया ना, पॉइंट्स ड्रॉप होंगे, और अगर इंटरनेशनल ब्रेक से पहले ऐसे पॉइंट्स ड्रॉप किए तो भाई जब वापस लौट के आओगे तो पकड़ना मुश्किल होगा बुरे हाल से। अब बात करते हैं मेरी ऑफिशियल मैच प्रेडिक्शन की। आई नो दिस विल बी अ टफ बैटल, उन्होंने बारसा को ऑलमोस्ट हराया था एंड फाइनली उन्होंने ड्रॉ कर लिया, जैसी फॉर्म उनकी चली है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। सो स्टिल आई नो कि हम काफी टाइम से नहीं जीते हैं, बट आई थिंक इस बार हम जीतेंगे एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रियल मैड्रिड 2 रायो निल। एंड मेरे हिसाब से आपको किलियन एम्बापे के 2 गोल देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक क्लीन शीट रखना मुश्किल होगा, बट थीबो कोर्तुआ की पिछले मैच की परफॉर्मेंस देख के मेरे हिसाब से इस बार भी हम क्लीन शीट रखने में सक्सेसफुल बिल्कुल होंगे। सो मर्सिडीज लेट मी नो तुम्हारा प्रेडिक्शन इन द कमेंट्स एंड मैच के वॉच अलोंग के लिए भी जरूर आना, उसके बाद मैच का रिव्यू भी होगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। टिल देन गुड बाय, हाला मैड्रिड या नदामास।